आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। गोवा का एक छोटा, सुंदर और शांत गांव था, सावंतवाड़ी, जो समंदर से थोड़ा दूर था, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ। यहाँ के लोग मछली पकड़ते, खेतों में काम करते और छोटे त्योहार बड़े दिल से मनाते। गांव की हवा में शांति थी, परंतु कुछ सालों से एक चीज हर किसी की जुबान पर नहीं आती थी: नगिन गुफा। ये गुफा गांव से कुछ कोस दूर एक ऊंचे पहाड़ के नीचे स्थित थी। पुरानी कहानियों के अनुसार ये गुफा किसी राक्षसी आत्मा का वास थी, एक ऐसा राक्षस जो इंसानों को खा जाता था। मगर ये सिर्फ बुजुर्गों की बातें समझी जाती थी, कोई भी युवा इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। गांव का सबसे होशियार और हिम्मती लड़का था राहुल, जो हमेशा सवाल पूछता था। अगर वो राक्षस सच में था तो अब तक जिंदा क्यों नहीं हुआ? उसे कहानियां पढ़ने और रहस्य खोजने का शौक था। एक दिन गांव के एक बूढ़े आदमी दत्ता काका, जिनकी उम्र करीब 90 साल थी, ने गांव की चौपाल पर कहा, मैंने कल रात फिर से नीली आंखें देखी, वही जो बचपन में देखी थीं नगिन गुफा के पास। वो जाग गया है, वो फिर से भूखा है। लोगों ने हंसी में टाल दिया। पर अगले ही दिन गांव का एक आदमी गोपी, जो जंगल में लकड़ियां काटने गया था, लौटकर नहीं आया। गोपी की तलाश में गांव के कुछ लोग जंगल में गए। वहां कुछ दूर पेड़ों के पास मिट्टी में खून के निशान थे और एक बड़ा सा पंजा, इंसानी नहीं, राक्षसी था। और फिर शुरुआत हुई एक खौफनाक सिलसिले की। हर रात एक आदमी गायब होने लगा। कोई चिल्लाने की आवाज सुनता, कोई नीले रंग की परछाई देखता, पर जब तक लोग बाहर आते देर हो चुकी होती। राहुल, जिसने कभी राक्षस की बातों पर विश्वास नहीं किया था, अब डरने लगा था। मगर उससे ज्यादा वो सच जानना चाहता था। उसने अपने दोस्तों मीना, बबलू और फ्रांसिस के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे नगिन गुफा के पास जाकर देखेंगे कि क्या वहां सच में कोई रहस्य है। वो रात को गए और जो उन्होंने देखा, उनकी रूह कांप गई। गुफा के अंदर से गहराई से आती थी एक गरजती हुई आवाज, भूख लगी है, इंसानी मांस चाहिए। और फिर गुफा के द्वार पर आया एक नीला, विशाल, डरावना राक्षस। उसकी आंखें लाल थीं, मुंह से लार टपक रही थी और शरीर से गर्म धुआं निकल रहा था। राहुल और उसके दोस्त डर के मारे जंगल में भागे। गांव लौटते हुए उन्होंने देखा, गुफा के रास्ते पर एक पुराना पत्थर का पट्टा था, जिस पर लिखा था, जो भी इस गुफा की नींद तोड़ेगा वो पूरे गांव की शांति छीन लेगा। अब उन्हें समझ आया कि गांव के बुजुर्ग क्यों इस गुफा का नाम नहीं लेते थे। राक्षस जाग चुका था और हर रात गांव का एक हिस्सा उसका शिकार बनने वाला था। अगले हफ्ते गांव में मातम छा गया। रोज एक नया आदमी या बच्चा गायब हो जाता। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया। खेत सूखने लगे, त्योहार रुक गए, हंसी गायब हो गई। हर घर में सिर्फ दुआएं और डर रह गया। राक्षस अब गांव में घुसने लगा था। वो अब लोगों को घर से बाहर बुलाने की चालें चलने लगा था। बच्चों की आवाज में चिल्लाता, बूढ़ों की तरह रोता, और कोई बाहर आता तो गायब। राहुल को अब लगने लगा था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उसने पुरानी किताबें, मंदिर के पुरोहितों से मंत्र और दत्ता काका की कहानियों से सुराग जोड़े। उसे पता चला उस राक्षस को कोई अंधेरे में नहीं हरा सकता, उसे सिर्फ सच्चाई और प्रकाश से ही पराजित किया जा सकता है। पर कैसे? दत्ता काका ने बताया कि गुफा में एक प्राचीन शंख छुपा है, जिसे अगर एक सच्चे दिल वाला इंसान बजा दे तो राक्षस की आत्मा फिर से सो जाएगी। पर शर्त यह है कि उस शंख को राक्षस की आंखों में देखकर बजाना होगा, यानी जान जोखिम में डालनी होगी। राहुल तैयार था। राहुल ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। एक रात वे सब गांव को खाली कर जंगल की ओर चले गए, ताकि राक्षस को लगे कि गांव खाली हो गया। पर राहुल और मीना गुफा की ओर चले शंख ढूंढने। गुफा में घुसते ही राक्षस जाग गया और राहुल को देखकर गरज पड़ा, तू मेरे खाने में बाधा बन रहा है, अब तेरा ही स्वाद चखूंगा। राहुल कांप रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो भागते हुए गुफा के कोने में पहुंचा, जहां एक पत्थर के नीचे वो प्राचीन शंख रखा था। राक्षस आगे बढ़ा, आंखों में आग थी। राहुल ने आंखों में आंखें डालकर राक्षस की ओर शंख उठाया और पूरे दिल से उसे बजा दिया। गूंज इतनी जोरदार थी कि पूरी गुफा कांपने लगी। राक्षस चिल्लाया, धुआं उठा और फिर एक विस्फोट। गुफा गिरने लगी। राहुल भागा, बाहर आया और फिर गुफा ढह गई, हमेशा के लिए। 3 महीने बीत चुके थे। गांव में फिर से हंसी, रौनक और त्योहार लौट आए थे। राहुल गांव का हीरो बन गया था। मीना और फ्रांसिस अब स्कूल में बच्चों को साहस की कहानियां सुनाते थे, मगर कुछ लोग अब भी डरते थे उस गुफा की तरफ देखने से। एक रात गांव के किनारे रहने वाला बिजू काका, जो शराब और पैसों का बहुत लालची था, शराब पीकर उसी ढही हुई गुफा की ओर चला गया।
वो गुफा तो बंद थी, मगर उसके नीचे कुछ अब भी जिंदा था। बिजू काका ने वहीं पर पड़ा एक नीला पत्थर उठाया जो राक्षस के शरीर का हिस्सा था। उसे नहीं पता था वो पत्थर अब भी जिंदा था। बिजू काका अगले दिन से बदलने लगा। उसकी आंखें सुस्त, आवाज भारी और गुस्सा बढ़ने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी किस्मत अचानक चमक गई। घर में पैसे, सोना, मछलियों का व्यापार सब बढ़ने लगा। लोग चकित थे। राहुल को शक हुआ और उसने गौर किया कि बिजू काका अब रात को कहीं गायब हो जाता है। गांव में फिर से मवेशी, बकरी और कुछ लोग गायब होने लगे। राहुल को समझ आया कि राक्षस अभी भी जिंदा है, इस बार किसी इंसान के अंदर। रात को राहुल, मीना और फ्रांसिस ने बिजू काका का पीछा किया और देखा कि वो जंगल में एक पेड़ के नीचे झुककर कुछ बोल रहा है। फिर अचानक उसका शरीर बड़ा होने लगा। उसकी आंखें नीली, शरीर नीला और फिर वो वही राक्षस बन गया। लेकिन इस बार वो और भी भयानक था, क्योंकि अब वो मनुष्य के शरीर में छुपकर किसी को भी मार सकता था। वो शरीर बदल सकता था और हर बार किसी न किसी लालची इंसान को चुनता था। इस बार डर और गहरा था, क्योंकि दुश्मन अब गांव में ही छुपा था। राहुल ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, मगर कोई मानने को तैयार नहीं था। लोगों ने सोचा राहुल अब बस झूठा हीरो बनना चाहता है। इसी दौरान गांव का मुखिया राणा साहब भी राक्षस के चुंगल में आ गया, क्योंकि वो जमीन और पैसों का भूखा था। अब राक्षस को शक्ति, जोड़, अधिकार दोनों मिल चुके थे। राहुल ने तय कर लिया अब वो गांव से बाहर के लोगों की मदद लेगा। वो ओल्ड गोवा लाइब्रेरी में गया और वहां मिली एक किताब, लोभ के वास में आत्माओं का श्राप, लोभ के वश में आत्माओं का श्राप। उसमें लिखा था, जो भी राक्षस लोभ से पैदा हो उस सिर्फ एक निष्कपट बालक और एक त्याग से भरी पूजा ही खत्म कर सकती है। जो भी राक्षस लोभ से पैदा हो उसे सिर्फ एक निष्कपट बालक और एक त्याग से भरी पूजा ही खत्म कर सकती है। इसका अर्थ था किसी को अपने लोभ को त्याग कर राक्षस के सामने खड़ा होना होगा, जान देकर नहीं, इच्छा देकर। गांव में था एक मासूम और निर्धन बच्चा गणु, जिसकी मां बीमार थी, पर उसने कभी कोई चीज नहीं चुराई, मां से कुछ नहीं छुपाया। राहुल जानता था वही बच्चा हो सकता है जो राक्षस को झुका सके। मगर बच्चा क्यों जान की बाजी लगाए? गणु बोला, अगर मेरी मां बच सकती है और गांव फिर से हंस सकता है तो मैं कुछ भी करूंगा, मैं डरता नहीं। गांव के बीच में बनी एक छोटी पहाड़ी पर रात को गांव वालों ने दीप जलाए, मंत्र पढ़े। गणु वहां बैठा और राहुल ने पुरानी रेखाएं खींची जो राक्षस को रोक सकती थीं। रात को ठीक 12 बजे राक्षस राणा साहब के रूप में आया, पर जब उस पहाड़ी पर चढ़ा तो उसका रूप बिगड़ने लगा। गणु ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे सिर्फ मेरी मां की मुस्कान चाहिए। और अचानक राक्षस चीखने लगा। उसका शरीर पिघलने लगा और नीली लपटों में वो जल उठा। उसका असली रूप दिखा, एक अधजला, लोभ से भरा दानव जो खुद कभी इंसान था। उसने जाते जाते कहा, जब तक लोगों में लालच रहेगा मैं कभी पूरी तरह नहीं मीतूंगा। फिर एक गूंज हुई और उसका अस्तित्व मिट गया। गांव फिर से हंस पड़ा। राहुल, मीना, फ्रांसिस, गणु सब असली हीरो बने। पर इस बार गांव वालों ने समझा, राक्षस कोई बड़ी शक्ल वाला जानवर नहीं होता। राक्षस वो होता है जो इंसान के अंदर के लालच में पैदा होता है। लालच राक्षस से भी बड़ा होता है। सच्चाई, त्याग और निस्वार्थ प्रेम ही दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र है।